अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनके लिए पिछले जो 2 माह हैं वो बड़े ही मुश्किल गुजरे हैं, और उसके अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो और जो टैक्स कंसल्टेंट हजरात हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात दरपेश नहीं। वो मुश्किलात क्यों दरपेश नहीं? वो इस वजह से कि एफबीआर ने बिना, हम तो यही कहेंगे बिना सोचे समझे, वो एक ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने उसके ऊपर बना दिया कि जब कोई बंदा लॉगिन करता है तो उसके सामने वो क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड में अब ये था कि वो बंदा जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद उसके ऊपर एक मैसेज जाएगा उसके मोबाइल फोन पे, रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पे, और जब वो मैसेज पिन कोड जो है वो पिन कोड अपना एंटर करेगा तो वो एक्सेस हासिल कर सकता है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 99% लोग ऐसे हैं जो अपना लॉगिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, और टैक्स कंसल्टेंट हजरात, क्योंकि वो उनके टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, तो वही उनके बिहाफ पे वो जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनके दिए गए डाटे के मुताबिक, जो उनका डाटा जो वो देते हैं हर माह, उसके मुताबिक वो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाते हैं। और इसके अंदर अब प्रॉब्लम ये था कि अगर फर्ज किया कि कोई लिटिगेशन चल रही है जिसके अंदर कोई टैक्स रिटर्न चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई ऑर्डर चाहिए, तो उसके लिए भी जब वो लॉग इन करेगा तब वो क्यूआर कोड सामने आ जाएगा, और तब उसे टैक्स कंसल्टेंट के ऑफिस में आना पड़ना था, और वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो ही उसका एक्सेस मिल सकेगी। अब जो इसके ऊपर काफी टैक्स बार्स ने और हम वकला ने काफी इसके ऊपर जो है वो लेटर्स भी लिखे, और बिलमुशाफा मुलाकात भी हुई मेंबरान बोर्ड के साथ, मेंबर ऑपरेशंस के साथ, और बाकी जो है जो एफबीआर के मेंबरान है, जो हुकाम बाला है, जो पॉलिसी साज है, उनके साथ मुलाकातें हुई। और उस मुलाकातों का एक नतीजा ये सामने आया कि एफबीआर ने काफी कोशिशों के बाद उस क्यूआर कोड को खत्म कर दिया है। अब जो रिटर्न सेल्स टैक्स की जैसे पहले फाइल होती थी वैसे ही अब फाइल हुआ करेगी। बहरहाल हमने इसके ऊपर एक सजेशन ये दी थी कि क्योंकि इसके ऊपर सेल टैक्स में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग को पता ही नहीं है और उनकी सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल हो रही है, और उसके अंदर जो काफी ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा था। तो हमने इस फ्रॉड को रोकने के लिए हमें ये सजेशन दी थी कि आप उनके मोबाइल नंबर पे और उनके ईमेल पे एक सेम जो पिन कोड है वो सेंड करें, और वो पिन कोड अपना एंटर करेगा तो ही उसकी इनकम टैक्स सेल टैक्स की रिटर्न फाइल हो सकेगी। अदरवाइज वो अपनी सारी वर्किंग मुकम्मल कर लेगा, जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आएगा तो वो पिन कोड दे। बहरहाल अभी फिलहाल उन्होंने पुराना जो सिस्टम था उसी को ही बहाल कर दिया है, उसी को कंटिन्यू कर दिया है। तो अब सेल टैक्स की रिटर्न जो है वो जितने भी जून की भी कुछ लोगों की रह रही थी, कुछ लोगों की मई की रिटर्न फाइल होने वाली थी, और अब जुलाई की भी रिटर्न ड्यू हो गई है अगस्त के महीने में। तो अब वो रिटर्न लोग अपनी रिटर्न जो सेल टैक्स की रिटर्न है वो फाइल कर सकेंगे। और ये एफबीआर की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इस क्यूआर कोड से हमारी जान छुड़वा दी है। इसके लिए हम तमाम जो टैक्स कंसल्टेंट हज़रात हैं उनको एक मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।